ओम प्रकाश राजभर जी अभी एक महीने पहले पानी पी पी के बीजेपी को गाली देते थे। ओम प्रकाश राजभर टुल्लू के राजा हैं। बंद कमरा में 20 लात मराना, बाहर जाके लंबी लंबी बात करना। ओम प्रकाश राजभर जी क्या बोलेंगे भगवान जाने। खुला चैलेंज करता हूं और उनको चुनौती देता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी फेंकते हैं। बीजेपी की सरकार में कोई ऐसा काम बता दी जो किसानों के हित में हो। जब जब गठबंधन हुआ है, सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम गठबंधन ने किया है। ओम प्रकाश राजभर के साथ कोई नहीं है। छड़ी से उनका स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। एनडीए को पीडीए हराएगा, आप देख लीजिएगा निश्चित। इस बार हम लोग 80 लोकसभा में कम से कम 50+ सीट जीतेंगे सब। इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरह चुनाव हारेगी। राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम लोग। पटेल ने अपने लेटर पैड पे लिख कर दी और वो सीएमओ ने उनका लेटर पैड कूड़ा में फेंक दिया। हर नौजवान धरना देता, लाठी खाता, लेकिन ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनने का काम नहीं कर रही। आज हम मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय। जैसा कि हम सबने सुना, खबर आई है कि ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए ज्वाइन कर लिया, यानी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। वहीं अखिलेश यादव पीडीए की ओर जोर देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के एकदम सामने ही ये पोस्टर लगा है। मैं ताहा को कहूँगी कि वो दिखाएं हमारे कैमरामैन से। इस बार पीडीए सरकार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, इस तरह से पोस्टर लगा है। वहीं जो पार्टी है वो टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वैसे पहले भी कई बार इशारे दे चुके हैं कि वो एनडीए में जाएंगे। तो वहीं इस तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे आम जनता से कि उनका क्या सोचना है और वो क्या सोच रही है। इस प्रकार से लोगों से बातचीत करेंगे। चलिए जानते हैं जनता से। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए ज्वाइन कर लिया, पीडीए को छोड़ दिया, इस पर क्या कहना चाहिए? ओम प्रकाश राजभर जी अभी एक महीने पहले पानी पी पी के बीजेपी को गाली देते थे और कहते थे कि पिछड़ों का अपमान हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी क्या बात करेंगे? अपने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, विधायक है। अपने बेटा को दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री बनाया, अपने एक बेटा को महासचिव बनाया है। ओम प्रकाश राजभर टुल्लू के राजा हैं। कब किधर चले जाएंगे? अभी कांग्रेस उनको बुलाया कि दूसरे प्रांत का मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाएगा तो निश्चित रूप से बीजेपी छोड़ के भी चले जाएंगे। उनका कोई वैल्यू ही नहीं। किस सिद्धांत पे बात करना है, कहाँ राजनीति करना है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतना घटिया बयान उनके ऊपर उन्होंने दिया है कि जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। और ओम प्रकाश राजभर जी का वही कहावत है कि बंद कमरा में 20 लात मराना, बाहर जाके लंबी लंबी बात करना। ओम प्रकाश राजभर जी क्या बोलेंगे भगवान जाने। इस बार पीडीए सरकार का जो नारा लगाया गया है कि पीडीए सरकार का नारा दिया जा रहा है, फिर वही ओम प्रकाश राजभर के जब बेटे की शादी तब कयास ही लगाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था अपने बेटे की शादी में, लेकिन इधर से सपा सरकार से बहुत कम लोग दिखाई दिए थे वहाँ पर। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, शादी में निमंत्रण हर व्यक्ति को मिलता है। हर व्यक्ति, जैसे कि कर विधायक है, कैबिनेट मंत्री, तो इलाका बड़ा बड़ा होता है। ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे की शादी में क्या हुआ नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी पहले कहीं लोकसभा लड़के जीत तो लें। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल चाचा जी ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी का जमानत जब्त होगा, तो आप देखिएगा जमानत जब्त होगा। नहीं तो अगर इतना उनको राजनीति पे गर्व है, मैं ओम प्रकाश राजभर जी को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते खुला चैलेंज करता हूं और उनको चुनौती देता हूं। उनकी हैसियत, हिम्मत है तो विधानसभा से इस्तीफा देके लोकसभा चुनाव लड़के जीत जाए। मैं राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। अगर जैसे इस बार पीडीए की सरकार की बात की जा रही, तो क्या लग रहा है कि पीडीए सरकार में इस बार क्या क्या चुनावी मुद्दे होंगे? अहम चुनावी मुद्दे क्या हो सकते हैं? अभी आपने देखा कल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। आप कल्पना करिए, देश के प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी फेंकते हैं। आप चले जाइए गाँव के किसानों से पूछिए, कोई टमाटर बेचने चला गया तो जेल चला गया, कोई आलू बेच दे रहा तो उसका घर का नापी होने जा रहा है। आपका बीजेपी की सरकार में कोई ऐसा काम बता दी जो किसानों के हित में हो। सिर्फ देश को गुमराह करने की बात है। और जो पूरे देश में गठबंधन हुआ है, बहुत दिनों बाद, कई सालों आज़ादी के, हमें लग रहा है बहुत दिनों बाद ये गठबंधन हो रहा है। और गठबंधन जब जब गठबंधन हुआ है, सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम गठबंधन ने किया है। तो क्या चुनावी अहम मुद्दे हैं, ये बताइए कि जैसे किस अहम मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? ये मुद्दे यही हैं कि जिससे किसानों का भलाई हो और नौजवान को नौकरी मिले, हम सुरक्षित रहें, वही तो हम मुद्दा है। पीडीए में काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं, आप खुद ही जानते हैं। अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है। तो क्या लग रहा है मेन चेहरा कौन होगा? भाई चुनाव रिजल्ट आने दिए, चेहरा हो जाएगा। बीजेपी में भी तो गठबंधन में बहुत लोग हैं जिनकी कोई एक सीट नहीं, उसको भी बीजेपी अपना गठबंधन भाई बना लिया।
अब भाई बीजेपी तो लंबा लंबा भाषण बोल रही है कि नहीं नहीं गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। आप ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कर रहे हैं, जिसके पास पार्लियामेंट का कोई एक मेंबर हो, आप उससे गठबंधन कर रहे हैं और भाषण लंबा लंबा फेंक रहे हैं कि नहीं महागठबंधन का कोई मतलब नहीं है। गठबंधन कितनी ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो खिलाए हुए हैं, पता नहीं क्या बयान दे रहे उनको पता नहीं चल रहा है। एक गठबंधन की बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा और उत्तर प्रदेश खास करके माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गठबंधन का एक बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा और एक नई व्यू आएगा। क्या लग रहा है ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए ज्वाइन कर लिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, इस पर क्या कहना चाहिए? कोई मतलब नहीं। ओम प्रकाश राजभर एनडीए ज्वाइन कर लिए, एनडीए को पीडीए हराएगा। ओम प्रकाश राजभर के साथ कोई नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी से मिल कर आए, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने छड़ी लिए हैं 5KD में, छड़ी रखे हैं। आप अंदर से पता करिए, वो छड़ी उनकी चुनाव चिन्ह है, लेकिन छड़ी रखा गया 5KD में। और जिस दिन चले जाएंगे शायद छड़ी से उनका स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो क्या लग रहा है, एक तरफ अखिलेश यादव के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी और फिर अचानक उनके बेटे की शादी होती है, बेटे की शादी में भी वो मतलब भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों को अधिकतर बुलाया गया और गए भी सभी लोग, और वहीं समाजवादी पार्टी और अदर विपक्ष पार्टी में बहुत कम लोग दिखाई दिए थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने ओम प्रकाश राजभर के इतना सम्मान किए। माननीय अखिलेश यादव जी का देन है कि आज वो विधानसभा में 6 सीट उनकी है और वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से 4 सीट पाएँ और समाजवादी पार्टी 2022 में गठबंधन किए 6 सीट पाएँ। आज इतिहास है, अपने अकेले लड़ रहे हैं। मैनपुरी में चुनाव लड़े थे, 178 वोट पाए थे। यही सुभाष पान है, 178 वोट पाए थे। अकेले दम पे लड़ के देख लें, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन किए हैं, लेकिन आज 80 सीट में हम लोग का बता दिए कि एनडीए बनाम पीडीए की लड़ाई है। इस बार एनडीए को पीडीए हराएगा, आप देख लीजिएगा निश्चित। इस बार हम लोग 80 लोकसभा में कम से कम 50+ सीट जीतेंगे। इस वजह से पीडीए सरकार की बात हो रही है कि पीडीए सरकार बनेगी, अखिलेश यादव का नारा है कि इस बार पीडीए सरकार, तो क्या तमाम मुद्दे रहेंगे? पीडीए सरकार दलित, महिला, जितने लोग हैं समाजवादी देश में राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कर रही है, आपने देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद जो देश के लिए 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देने के लिए कही थी, बताइए नौकरी कहाँ है? नौकरी कहीं है। और उसकी इसलिए आज इतना शोषण पीडीए मतलब कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक भाइयों का कितना पीड़ित हो रहा है उत्तर प्रदेश और देश में। आप देख लीजिए, चाहे लोकतंत्र की हत्या ये सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पूरे देश में केंद्रीय सचिव कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कितने जिलाधिकारी पीडीए के लोग हैं? बता दीजिए। यही समाजवादी सरकार थी तो एक जाति पे यादववाद लगाते थे, लेकिन बता दीजिए 75 जिला में कितने डीएम यादव समाज के लोग हैं? 75 जिले में कितने कप्तान यादव हैं? और मलाईदार किस पंचम तल से लेकर बताइए कौन बैठा है? तो रही बात है कि पीडीए सरकार इस बार एनडीए बनाम पीडीए की है। सब इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरह चुनाव हारेगी। क्या लग रहा है, पीडीए सरकार है तो कौन मेन चेहरा होगा इस पीडीए में? राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम लोग। राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना, भैया के साथ रहें गठबंधन में। राहुल जी से कांग्रेस से गठबंधन है हमारे पास, अजीत जी से है। हम लोग की पार्टी मजबूत है, 50 से 60 सीट जीते। जयंत चौधरी जी से है 50 से 60 सीट। कृष्णा पटेल जी हैं, राजमाता का दर्जा दिए। उनकी एक बड़ी बेटी अनुप्रिया है, देखिए क्या है उसका हर्ष। एक भी काम नहीं करवा पाई मिर्ज़ापुर में। हम लोग मिर्ज़ापुर के पड़ोसी। अनुप्रिया पटेल जी का केंद्रीय स्वास्थ्य मिनिस्टर थी। मैं संज्ञान में उनके प्रतिनिधि संजीत पटेल था। मैं आपसे बता दे रहा हूँ, एक स्वास्थ्य विभाग की संविदा में वैकेंसी आई और सीएमओ बनारस के ने फ़ोन किए। सोच लीजिए, अनुप्रिया पटेल ने अपने लेटर पैड पर लिख कर दी और वो सीएमओ ने उनका लेटर पैड कूड़ा में फेंक दिया। सोच लिए संजीव वर्मा ने, संजीव पटेल हैं, लेकिन ये स्थिति है अनुप्रिया पटेल का। एक ट्रांसफ़र एक इंस्पेक्टर का नहीं करा सकती। ओम प्रकाश राजभर को ने इंस्पेक्टर ने थाने में बैठा दिया, 4 घंटे मिला नहीं। सोचिए कि इंस्पेक्टर सच्चो इतने कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए बीजेपी में उनके ऐसे सच्चो बैठा दे रहा है, 4 घंटा नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है, ये परिस्थिति। एक भी सीट नहीं जीत पाए, उसका एक भी, उसके बिरादरी को लोग उसको पसंद नहीं करते। सब उसको कोई पसंद करने वाला नहीं है। ओम प्रकाश राजभर एक भी सीट नहीं निकल पाया। उसका पूर्वांचल में एक भी जनाधार नहीं है, झूठ बोलता है। वहाँ की जनता उसको नकार रही है, उसका अब सरकार में आएगा वो। तो अब तो एनडीए ज्वाइन कर लिया, क्या लग रहा है? एनडीए ज्वाइन कर लिया वो तो आज यहाँ कल वहाँ, बिना पेनी का लोटा। हमारे गाँव में एक भोजपुरी भाषा में कहा जाता है, बिना पेनी के लोटा। और बिन पेनी का लोटा हुआ, उनके कोई पूछा वाला नहीं हो। उनका जमानत जब्त हो जाए जहाँ से चुनाव लड़ी हैं वो। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में ज्वाइन हो गए तो बताइए, तो क्या लग रहा है कि क्या अब हो सकता है?
जी देखिए, इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के लोग हैं, जयंत जी हैं, अपना दल कृष्णा गुट, माता जी कृष्णा पटेल जी हैं, तो इस बार हम लोग पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में मिल के बीजेपी को 80 सीट हराने का पूरा प्रयास करेंगे और उन्हें सत्ता से बाहर करने का काम हम लोग करेंगे इस बार। तो क्या लग रहा है इस बार पीडीए सरकार है, क्या अहम मुद्दे होंगे? इस बार सबसे अहम मुद्दा तो इस समय बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इस समय फ़िलहाल में टमाटर का रेट आसमान छुआ हुआ है, बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आम जनमानस काफ़ी परेशान महंगाई से है, छात्र नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। आप देख रहे हैं भर्ती आ रहे, शिक्षक भर्ती देखिए 5-6 साल से रुका हुआ है, 19 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई। हर नौजवान धरना देता, लाठी खाता, लेकिन यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। जो नौजवानों की बात न सुने, जो किसानों की बात न सुने, तो उन्हें सत्ता से हटाने का काम नौजवान और किसान करेंगे। उत्तर प्रदेश में इनकी जमानत जब्त करने का काम करेंगे और देश में एनडीए को हटा के एक नई सरकार देने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, जो लोग इस पार्टी से उस पार्टी करते रहते हैं, उनका कोई दोस्त नहीं होता, उनके हित ही उनके दोस्त होते हैं। तो वो अपने हित देखते हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं और उनको जनता की बातें तो सब करते हैं, लेकिन दरअसल जनता के पक्ष में कौन खड़ा है वो तो सब जानते हैं। तो अब उनको अगर उनको वहाँ पर दिखाई दे रही है चरागाह, उनको वहाँ दिखाई दे रहा है धन और बल और शक्ति और ताकत, और उनको लग रहा है कि पावर उनके पास होगी, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि इस बार भाजपा सत्ता में आने नहीं जा रही है। इस बार जो अलायंस बन रहा है विपक्षी दलों का, उसकी जीत होगी और अखिलेश यादव जी की भारी मतों से जीत होगी। यूपी में अखिलेश यादव जी के अलावा किसी और का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत गलत निर्णय लिया है, वो बाद में पछताएंगे इस पर। पीडीए जैसे अभी हो रहा है, पीडीए बन गया एक तरह से, क्या लग रहा है कि मेन चेहरा कौन होगा? मेन चेहरा अखिलेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को छोड़ के कौन सा चेहरा है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनको छोड़ के कौन सा दूसरा चेहरा आपको दिख रहा है? किसने काम किया है लगातार जनता के हित में? यहाँ की जनता किसको पहचानती है? तो अखिलेश यादव इज़ द ओनली नेम। वहीं हमने तमाम लोगों से बातचीत करी कि ओम प्रकाश राजभर पे उनकी क्या राय है। वहीं वंदना मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी, जो कि मेयर पद प्रत्याशी के तौर पर रह चुकी हैं। उनसे हमने बातचीत करी, उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर ने क्यों ज्वाइन किया, वो वही बताएंगे। तो तमाम जानकारी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहें RNI न्यूज़ के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।